नमस्ते एवरीवन। क्लास 10th में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि एक सर्कल है, क्या है हमारे पास? सर्कल। सो लेट वी हैव अ सर्कल लाइक दिस ना। सेंटर ऑफ द सर्कल हमारा ये रहा, कॉर्ड हमारा मान लो ये रहा। अब क्या बनाना है? ऑब्वियस सी बात है, रेडियस बना दो। एक रेडियस, दो रेडियस। देखो एकदम ड्राइंग पे मत जाना, है ना, बात को समझो बस। तो ये रेडियस आ गया हमारे पास। कह रहा है कि सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल है? 120 का, है ना। इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं R। क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। कहता है कि एक सर्कल है, जो हमारे पास सर्कल है इसका जो रेडियस है, वो क्या है? 12 सेंटीमीटर है। और जो रेडियस और कॉर्ड है दोनों मिल करके यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं? सेंटर पे 120 डिग्री का। आपको बताना है कि ये जो माइनर सेगमेंट होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब यही है कि जो माइनर सेगमेंट है, मतलब जो इस कॉर्ड से और इससे मिलकर बना हुआ रीजन है, उसका एरिया क्या होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं बोला गया तो अधिकतर केसेस में आप माइनर सेगमेंट का ही एरिया फाइंड करोगे। अधिकतर चांसेस में आप यही देखोगे कि आपको माइनर सेगमेंट का ही एरिया निकालना है। लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक नया चीज़ आ रहा है। इसमें थोड़ा सा चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। क्या लगेगा मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, बस थोड़ा सा, है ना। तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री वहीं अप्लाई होता है या वहीं एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास ट्रायंगल राइट एंगल होता है। ये कब काम आता है? अगर हमारे पास एंगल गिवन हो और हमें साइड्स निकालना हो। क्या निकालना हो? एंगल गिवन हो लेकिन हमें साइड्स में कुछ एक दो मेजरमेंट पता हो, बाकी नहीं पता हो। जैसे मान लो ये 3 है, तो 3 में से हमें ये पता है, बाकी 2 हमें नहीं पता, तो हम इसको किसकी हेल्प से निकालते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको बोलते हैं बेस, और जो ये राइट एंगल के सामने वाले जो साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को यूज करना होगा, मतलब P/H, तब आप लगाओगे साइन थीटा बोलते हैं इसको। जब भी आपको परपेंडिकुलर और बेस को यूज करना होगा तो आप लगाओगे टेन थीटा। थीटा यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा होगा ना, यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा, वो हमेशा जो ये एंगल होगा वो आपका एक्यूट एंगल होगा, है ना, या मैक्सिमम 90 तक हो सकता है। अच्छा, तीसरी बात, अगर हमें बेस और हाइपोटेनियस निकालना है, मतलब बेस निकालना है, हाइपोटेनियस गिवन है, तो क्या यूज़ करेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस के केस में हम यूज़ करेंगे कॉस थीटा। बस आप इतनी बातें याद रखना, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, अगर हमें इस क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम क्या करें, पहले हम सेक्टर का एरिया निकाल लें। तो मान लो हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो यही तो है, सॉरी जो सेक्टर है वो यही है। अगर मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, अगर मैं क्या करूँ, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, ये रहा, ये हमारे पास सेक्टर है, अगर इस पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास? सेगमेंट का तो एरिया बचेगा। तो हमें यही करना है, तो पहले हम निकाल लेते हैं सेगमेंट का एरिया, फिर हम ट्रायंगल पे चलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? θ/360 इंटू πr²। क्योंकि जो थीटा है वो आपको गिवन है, थीटा कितना गिवन है? 120। तो ये हमने लिख दिया 120/360 इंटू पाई भी आपको गिवन है 22/7, लेकिन ये कह रहा है कि पाई आपको ये लेना है भाई 3.14 r², यानी कि 12। रेडियस कितना है? 12। तो 12 इंटू 12 सेंटीमीटर में सभी यूनिट है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो 1/3 इंटू, जब 12 की मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो ये आएगा 144 इंटू 3.14, ठीक है ना। तो कर लेते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3.14 इंटू 144, 4 चौक 16 7 में 1, 4 के 4 1 5 और 4 3 12, 4 चौक 16 7 में 1, 4 के 4 1 5, 4 3 12, 1 चौके 4, 1 1 9 में 1, 1 3 3, 6 6 5 11 हाथ में 1, 5 4 9 2 11 12 2 हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5, 3 और 1 4। दोबारा मैच कर लेते हैं। 4 चौक 16 7 में 1, 4 के 4 1 5, 4 3 12, 4 चौक 16 7 में 1, 4 4 के 4 4 5, 4 3 12, 1 चौके 4, 1 3 1, 1 3 3, ठीक है। ये हिंदी में मल्टीप्लाई कर रहा था मैं। तो यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद लगा हुआ है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे भी लग गया। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया? 452.16।
सो 452.16 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल में ले आते हैं वैल्यू, मतलब इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 21 तो 0 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। 150.72 इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ किसका, सेक्टर का, है ना। तो सेक्टर का एरिया हमारे पास कितना आ गया 150.72, 15 3 45, 3 से 21, सही तो है, यही हुआ ना। एक बार करके भी चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 4 में से 3 1 15, 3 25 15, 2 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 उतरेगा ना, तो यहाँ बचेगा 21, 3 7 जा 21 और 6 तो 3 2 जा 6, है ना। 6 1 2 5 एकदम सही, ठीक है। तो सही है, यानी कि अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया तो आ गया, तो मैं सेक्टर के एरिया को यहाँ लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम भी लिख लेते हैं ना, सेक्टर क्या है हमारे पास, OPRQ। OPRQ कितना हो जाएगा भाई 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हमें किसका एरिया चाहिए, हमें तो मतलब कि इस सेगमेंट का एरिया चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको रफ करेंगे और ट्रायंगल का एरिया सबसे पहले निकालेंगे। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल, इसमें देखते हैं, आपको पता है ना कि जब कभी भी हम सेंटर पे कभी किसी कॉर्ड पे जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो देखना अब ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको C मान लूँ तो मैं इस पूरे ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो कुछ रीजन यही बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर से है, क्योंकि ये सेंटर के कहाँ से, एकदम सेंटर में से, मतलब बीच में से है। तो ये इस पूरे ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितने का हो गया, 60 का हो गया। तो देखना जरा ध्यान से, ये वाला एंगल 60 है, ये वाला साइड है वो C है, ये O है, ये P है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था कि हम अगर हमारे पास एक साइड गिवन है, जैसे ये वाली हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइड तो गिवन है, हमें ये वाली साइड निकालनी है। तो अगर हम इसका निकाल के डबल कर देंगे तो पूरी साइड आ जाएगी, है ना। क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये जो OC लाइन है ये पूरे POQ ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो देखना जरा इसमें क्या लगेगा, मैंने अभी आपको बताया, जब आपको हाइपोटेन्यूस गिवन हो और परपेंडिकुलर आपको निकालना हो तब आप क्या लगाओगे, साइन, है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमें तो भैया ये भी बताना है, परपेंडिकुलर हाइट भी तो बताना है, तभी तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। दूसरा हमें ये वाला बेस भी चाहिए। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं, हम लिखते हैं ज्वाइन, या फिर हम लिखते हैं ड्रॉ और लाइन, यहाँ पे लिखना पहले इन ट्रायंगल POQ में ड्रॉ अ लाइन OC परपेंडिकुलर OC ऑन PQ सच दैट, वो किस प्रकार से, वो ऐसे कि जो PC होगा वो CQ के बराबर होगा, और जो हमारा OC होगा, OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ। जो ये OC है ये POQ का बाइसेक्टर है। सो जो एंगल POC होगा वो कितने का हो जाएगा, 60 का। ये वाला एंगल POC यानी कि ये छोटा वाला पोर्शन। अब इसको जूम करके यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें पहले तो ये चाहिए और हमें ये भी चाहिए। तो पहले हम एक काम करते हैं, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है, लेकिन अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब साइड क्या हो जाएंगी, चेंज, एक्सेप्ट हाइपोटेन्यूस। ट्रायंगल ऐसे है ना, इसको पकड़ के घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ठीक। तो C यहाँ आ गया, देखो C ये इधर आ गया ना, ये O हो गया, ये आपका P हो गया। एंगल कहाँ पे था, O पे, ये 60 आ गया। अब देखना परपेंडिकुलर क्या हो गया, PC, लेकिन पहले PC क्या था, बेस। देखा जैसे हमने एंगल चेंज करा परपेंडिकुलर भी चेंज हो गया। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा हमारे पास कितना है यहाँ पे 60, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है PC, और हाइपोटेन्यूस क्या है PO, ठीक है ना। आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, ये चैप्टर 8 में और अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, है ना। PC
पीसी हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना है, परपेंडिकुलर यही तो निकालना था भाई। नहीं, बेस ही तो पहले हमें निकालना है, पीसी। और हमें क्या पता है, ओपी पता है। जो ट्रायंगल है उसका जो रेडियस है वो कितने का है, 12 का है। तो हमने लिख दिया पीसी अपॉन 12। 2 6 जा 12, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6√3 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, पीसी। पीसी की वैल्यू आ गई भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पीसी की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो पीसी आया, 6 की मल्टीप्लाई से होगी तो 6√3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। तो बेस के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ कॉस थीटा। बेस, अभी बेस क्या है हमारे पास, ओसी, जो कि इसमें क्या था, परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है, ओसी, जो ये ओसी है, ओसी इज द बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ओपी। और थीटा हमारे पास कितना है भाई, थीटा इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, जितना साइन का होता है ना, साइन का ठीक उल्टा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ओसी, ओसी तो हमें निकालना है, ओपी है हमारे पास 12, तो 2 6 जा 12, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ओसी की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर इज योर वैल्यू ऑफ ओसी। ओसी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब देखो हमारे पास ओसी भी आ गया, ये परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, सारा कुछ आ गया। भाई ओसी तो था हमारे पास परपेंडिकुलर, यहाँ पे तो बेस है लेकिन वैसे तो ये परपेंडिकुलर है। तो अब हम क्या करते हैं, पी ओ क्यू का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास बेस आ गया, बेस क्या है, पी क्यू। पी क्यू कैसे आएगा, जितना हमारा पी सी आया है अगर हम उसका डबल कर देंगे तो पी क्यू आ जाएगा। समझो कैसे कर सकते हैं, देखो जो हमारा पी क्यू है, सुनो, जो हमारा पी क्यू है, जो ये पी क्यू है, पी क्यू किसके बराबर है भाई, पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी सी प्लस सी क्यू। भाई इतना और इतना दोनों ऐड करके लिख सकते हैं। अब हमने अभी देखा कि जो पी सी है वो सी क्यू के बराबर है, यानी कि जहाँ पे सी क्यू है वहाँ पे मैं पी सी लिख सकता हूँ। बोलो बात सही है ना। अच्छा अब देखना, ये भी पी सी, ये भी पी सी, कितने पी सी हो गए भाई, 2, तो लिख देते ना 2 पी सी। यानी कि जितना पी सी आया है अगर हम उसका 2 गुना कर दें तो पी क्यू आ जाएगा। तो मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ, जो पी सी आया उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, पी क्यू आ जाएगा। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, रफ कर दो इसे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। 6√3 आया ना, तो लिख लेते हैं पी क्यू इक्वल टू 2 ऑफ पी सी। तो पी सी आया हमारे पास 6√3 सेंटीमीटर, यानी कि 12√3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू, यानी कि बेस। बेस आ गया हमारे पास। हाइट हमारे पास कितना है भाई, हाइट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। जितना हमें एक ट्रायंगल के एरिया के लिए रिक्वायरमेंट होता है सारा कुछ हमारे पास है, तो निकाल लेते हैं। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल, तो ये एंगल कितने का है, 90 का, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हाफ बेस कितना है हमारे पास, बेस इज योर पी क्यू। बेस का मतलब ये होता है कि जिस पर ट्रायंगल बना हुआ है, तो ट्रायंगल इस साइड पे बना हुआ है, तो जो पी क्यू होगा वो हमारा क्या होगा, बेस। तो हाइट हमारे पास कितना है, ओ सी, ओ सी लिख दिया हमने। सो हाफ पी क्यू हमारे पास कितना है, देखना पी क्यू हमें हमने निकाला 12√3। ओ सी हमारे पास कितना है, ओ सी इज व्हाट, ओ सी यानी कि हाइट 6 सेंटीमीटर, लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 6 जा 12, 6 6 जा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन √3 आपको कितना यूज़ करना है, 1.73, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.73 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 6 18 कर 8 हाथ में 1, 6 7 42 और 1 43 कर 3 हाथ में 4, 6 6 4 10, 3 3 9, 3 7 21 कर 1 हाथ में 2, 3 3 2 5, तो 8 9 3 12 कर 2 हाथ में 1 और 1 2, 5 और 1 6, तो ये हो गया आपके पास 62.28। कितना आ गया, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं, लिख लिया होगा आपने, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको रेफर देता हूँ। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको हम बताएंगे एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा है भाई, ओ पी आर क्यू,
OPRQ इक्वल्स टू सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। POQ का एरिया तो माइनस करना है, माइनस कर दिया। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था 150.72, सो 150.72 माइनस व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। POQ का एरिया कितना है 62.28, यही है ना, तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस तो कर ही दोगे आप, कितना हो जाएगा 150.72 माइनस 62.28, तो कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और ये बचेगा आपके पास 10 में से 2 गया 8, और 14 में से 6 गया 8। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी यही आपको सेगमेंट का एरिया निकालना था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट अलग यूज हुआ कि इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, कोई बात नहीं, वो भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको ये हेल्प करती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लाइक करना, शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।